नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये देख लो, ये रहा। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। कुकुम्बर कहते हैं इसको, खीरे के नाम से हम लोग जानते हैं। बड़ा पॉपुलर है भाई, सैलेड के तौर पर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाम क्या है भाई इसका? कुकुम्बर। चलो देखो, बेसिक पहले तो हम इसके बॉटनिकल इंट्रोडक्शन या जनरल इंट्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं उससे चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। रटे हुए होने चाहिए, देखो दो चार चीज़ें तो आपको हर एक क्रॉप की। बॉटनिकल नेम रट लो, रट्टा मार लो पूछते ही। मैं तो कहता हूँ कुकुम्बर की जगह बॉटनिकल नेम से बुलाओ। क्या है बॉटनिकल नेम इसका? कुकुमिस सटाइबस। कुकुमिस सटाइबस, ये तो है भाई इसका बॉटनिकल नेम। चलो फैमिली की बात करते हैं। फैमिली क्या है इसकी? अभी देखो, अपन जितनी भी वेजिटेबल अब शुरू कर रहे हैं ना, वो सब एक ही फैमिली की है। अपन कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल पढ़ रहे हैं। अब कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल में सबसे पहली जो वेजिटेबल हम बात कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। ये इधर, ये कुकुम्बर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी है। अब आगे कम से कम नहीं तो ये मान करके चलिए आप 15-16 क्रॉप है तो क्रॉप इसके अंदर बहुत सारी, लेकिन हम लोग कम से कम 15-16 क्रॉप पढ़ेंगे जो कुकुरबिटेसियस फैमिली की ही होंगी, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली की होंगी। तो ये फैमिली क्या है इसकी? कुकुरबिटेसी है। कुकुरबिटेसी ये होगी भी इसकी फैमिली। ओरिजिन की बात की जाए, ओरिजिन इसका भारत है, इंडिया ही क्या है इसका ओरिजिन है। क्रोमोसोम नंबर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर आप याद रखें, इसमें क्रोमोसोम आपको मिलेगा खीरे के अंदर 14। तो ये जो आपको दिख रहा है, इस खीरे के अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपके 14 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की, जिसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो देखो खीरे के अंदर भाई सबसे ज़्यादा क्या है, हम सबको पता है, पानी। मैं पानी पानी हो गई, खीरे में पानी पानी तो है, लगभग 96% पानी है। 96% पानी है, यानी जो भी आप खीरा खा रहे हो वो पानी उसमें ज़्यादा है। 96%। वैसे भी खीरे की जो सलाह देते हैं डॉक्टर, वो भी देते भी उन्हीं लोगों को है कि भाई पानी की कमी ना हो, सैलेड में खीरे को खाओ, फाइबर कंटेंट अच्छा है, पेट जल्दी भर जाता है। मेन जो चीज़ इसके अंदर है वो है पानी। पानी बहुत अच्छी मात्रा में है, प्रोटीन बहुत कम है। प्रोटीन की बात करें तो 0.4% इसके अंदर मात्र प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 2.5% के समथिंग इसमें कार्बोहाइड्रेट है। लो जी, 2.5% कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। अब इसमें ऐसा क्या है, मिनरल्स वगैरह इसमें ठीक ठाक हैं। जैसे इसके अंदर आयरन बढ़िया मात्रा में है। अगर आप 100 ग्राम खाते हो तो उसमें 1.5 मिलीग्राम आपको आयरन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी काफ़ी बढ़िया है। विटामिन सी 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो 100 ग्राम के अंदर आपको यहाँ पर 2 मिलीग्राम विटामिन सी भी देखने को मिल जाता है। ये पर 100 ग्राम है, ये भी पर 100 ग्राम है। बेसिकली सारी चीज़ें 100 ग्राम को लेकर के ही होती हैं। अगर आप 100 ग्राम खीरा खा रहे हो तो ये मान करके चलो उस 100 ग्राम खीरे के अंदर आपको कम से कम 96 ग्राम तो पानी ही मिल जाएगा। ये मैक्सिमम कंटेंट है, इससे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि सर ये इतना कैसे, ये ऐसा कैसे, ये एक रेंज है। एक्चुअल में जो हम बता रहे हैं वो सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो 96% पानी याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं। ये ऐसे लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जो कि कॉन्स्टिपेशन, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, जॉन्डिस की समस्या जिसको रहती है, इनडाइजेशन की समस्या किसी को रहती है, पेट से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं, जॉन्डिस वाली समस्याएं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उनके लिए बढ़िया माना जाता है। ये गुड फूड है फॉर द पर्सन या फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, जिसको इनडाइजेशन हो, कुपच हो रही हो, ठीक से खाना ना पच रहा हो, जिसको जॉन्डिस हो, उनके लिए बहुत बढ़िया खाना माना जाता है। वैसे भी इसको खाना चाहिए, अच्छा फूड है, पानी की कमी नहीं होनी, विटामिन सी भी बढ़िया मात्रा में मिल जाता है इससे। अब बात करते हैं इसके कल्टीवेशन को लेकर के। सबसे पहले बात करें इसके क्लाइमेट की और इसके सॉइल की, कि भाई कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी इसको सॉइल चाहिए। क्लाइमेट की बात करें तो ये एक वार्म सीजन की क्रॉप है, इसको गर्म माहौल चाहिए। कैसा चाहिए भाई? गर्म वातावरण इसको चाहिए।
ये एक बारह सीजन की क्रॉप है। ज़्यादातर तो आज खेती इसकी जो हो रही है वो ग्रीन हाउस के अंदर बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस में भाई ग्रीन हाउस का कंसेप्ट ही यही है, हम सब लोग जानते हैं। वहाँ पर हीट को ट्रैप किया जाता है, हीट को ट्रैप करने से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो ज़्यादा फूड प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। इसके अलावा फिर डिसीज़, इंसेक्ट, पेस्ट, इन सब चीज़ों से भी बचाव काफ़ी हद तक हो जाता है। तो 12 सीजन क्रॉप है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके हम लोग इसको ग्रीन हाउस में ज़्यादा इसका कल्टीवेशन करते हैं, पॉली हाउस में इसका ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। इसकी जर्मिनेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस, आइडियल टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा इसकी ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, खास करके अच्छा पॉलिनेशन कब होना चाहिए, उसके लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द बेटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अच्छा हो, केवल पॉलिनेशन से काम नहीं चलेगा, फर्टिलाइजेशन भी अच्छा हो, तो बेटर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से भी काम नहीं चलेगा, अच्छे से फ्रूट भी सेट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फ्रूट सेटिंग भी होना चाहिए। तो प्रॉपर पॉलिनेशन हो, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो, अच्छा यहाँ पर फ्रूट सेटिंग हो, इसके लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर माना गया है 18 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज जो है वो सबसे बढ़िया मानी गई है इन सब चीज़ों के लिए, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट सेटिंग, तीनों चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाती हैं। मिट्टी की बात की जाए तो सैंडी लोम सॉइल सबसे बढ़िया मिट्टी यहाँ पर मानी गई है। सैंडी लोम सॉइल, सबसे बढ़िया मिट्टी सैंडी लोम सॉइल यहाँ पर मानी गई है। पीएच 6 से लेकर के 7, 6 से 7 इसमें पीएच माना गया, बढ़िया है। अब आते हैं इसकी वैरायटी, मतलब आप लोगों का सर दर्द, कैसे याद होंगी रे, इतनी वैरायटी कैसे याद करोगे, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बार बार चीज़ों को पढ़ो, याद हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बहुत वैरायटी है, मैं जो वैरायटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपना सीरीज़ का नाम ही क्या है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो मैं तो सिर्फ हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की वैरायटी बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कम से कम जितनी मैं बताऊँगा ना, उसकी 4 गुनी वैरायटी और है इसमें, तो टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल इतनी तो याद कर लो जितनी मैं बता रहा हूँ, बाकी का फिर अलग अलग सोर्सेस में और वैरायटी मिल जाती हैं। जैसे एक है गुजरात कुकुम्बर, गुजरात कुकुम्बर बन, एक वैरायटी ये है। एक वैरायटी इसकी अच्छी है हिमांगी, सभी वैरायटी अच्छी हैं जितनी भी मैं लिखा रहा हूँ, सब आपकी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की यूनिक वैरायटी है, जीआरएफ एग्जाम के लिए और जितने भी आईसीआर रिलेटेड एग्जाम है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक जैपनीज लॉन्ग ग्रीन है, जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, ये जैपनीज लॉन्ग ग्रीन आप ये मान करके चलिए कि कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल में अगर सभी वेजिटेबल्स की वैरायटी मान करके चलें तो कम से कम नहीं तो 150-200 वैरायटी आपको याद करनी पड़ जाएंगी। अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, जीआरएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम 200 वैरायटी मान करके चलो। और अगर हल्का फुल्का कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव टाइप का, छोटा मोटा कोई बीएससी लेवल का, उस एग्जाम की बात करो, यहाँ पर बेसिक लेवल की पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी कम से कम सभी की मिला जुला करके कम से कम 100 वैरायटी तो आपको याद करनी ही करनी है। कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। एक बार पढ़ लिया है, बार बार रिवीजन करोगे तभी वैरायटी याद होंगी, एक बार पढ़ने से याद नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अगली वैरायटी लिखो इसमें कल्याणपुर ग्रीन, कल्याणपुर ग्रीन, ये एक वैरायटी होगी कल्याणपुर ग्रीन, सॉरी। इसके अलावा एक पंत खीरा वन, ये भी काफी बढ़िया वैरायटी है, पंत खीरा वन। इसके अलावा एक पंथ नाम पर और है जिसको लेकिन पंथ शंकर खीरा वन कहा जाता है, पंथ शंकर खीरा वन। तो ये पंथ खीरा वन हो गई, एक पंथ शंकर खीरा वन हो गई। इसके अलावा एक पॉइंसेट वैरायटी है, पॉइंसेट, ये भी काफी पॉपुलर वैरायटी है, पॉइंसेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा फूले शुभांगी वैरायटी है एक, फूले शुभांगी, फूले शुभांगी हो गया। एक और अच्छी वैरायटी है पूना खीरा, पूना खीरा, ये भी काफी पॉपुलर वैरायटी है पूना खीरा। एक पूसा संयोग वैरायटी है, इसकी लिख तो नहीं ली अपने, नहीं लिखी है, पूसा संयोग वैरायटी है। इसके अलावा एक उदय वैरायटी है, यहाँ पर पूसा उदय के नाम से है, ये मैं पहले बता चुका हूं। पूसा शब्द जहां पर भी दिखे समझ जाना IARI के द्वारा रिलीज की गई वैरायटी है।
तो पूसा उदय हो गई। एक सोलन ग्रीन वैरायटी है यहाँ पर, सोलन ग्रीन, आप जानते हो ना सोलन ग्रीन, कमेंट में बताइएगा मुझे सोलन क्या फेमस है यहाँ पर। सोलन के अंदर 2-4 रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, 2-4 नहीं है तो एक तो है ही, बड़ा कॉमन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सोलन के अंदर है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज है सोलन के अंदर, बड़ा कैंपस है, बड़ी शानदार और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं जा चुका हूँ एक बार, आप भी जाइएगा कभी मौका मिले तो सोलन के बाद फिर आता है शिमला, कुफरी वगैरह ऊपर ये सब। तो सोलन ग्रीन एक वैरायटी है। इसके अलावा एक वैरायटी है यहाँ पर शीतल, तो सोलन ग्रीन हो गई, शीतल हो गई, ठीक है, हो गई भाई कितनी, जैपनीज लॉन्ग हो गई, कल्याणपुर ग्रीन हो गई, पंत खीरा हो गई, पंत शंकर खीरा 2 हो गई, फूले सुबांगी है, पंत खीरा है, और सॉरी आपका पूसा खीरा है, और सॉरी पूना खीरा है वो, और पूसा संयोग है, पूसा उदय है, सोलन ग्रीन है, शीतल है, और स्ट्रेट 8 है एक वैरायटी, स्ट्रेट 8 ये एक पॉपुलर वैरायटी है, इसको भी याद रखो। इसके अलावा स्वर्णा अगेती है, स्वर्णा पूर्णा है, स्वर्णा अगेती, एक स्वर्णा पूर्णा, ये काफी सारी इसकी वैरायटी है, ये आप लोग याद रखना। एक स्वर्णा शीतल भी है, इसको भी लिखी लो, काहे बेचारी को एक छोड़ते हो, स्वर्णा शीतल। तो ये इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी हैं। अब सोचो मैंने इतनी वैरायटी आपको लिखा दी, एक वैरायटी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 वैरायटी हो गई यहाँ पर। इसकी 4 गुनी वैरायटी अभी और है। पढ़ने के लिए कमी नहीं है, डाटा की कोई कमी नहीं है, डाटा तो बहुत है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आप लोग कम से कम इतनी तो पढ़ लो। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है ही, कम से कम इनको तो पढ़ ही लो। ये हो जाए तो फिर आगे और जा सकते हो, उनको भी पढ़ सकते हो, भी वैरायटी बहुत है। अब चलते हैं इसके कल्टीवेशन की तरफ, जिसमें हम बात करें सबसे पहले इसकी सीड रेट की, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। किसी भी क्रॉप का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा उसकी सीड रेट ही होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं इसी के ऊपर। तो यहाँ पर सीड रेट है इसकी 1.5 से लेकर के 2 किलो। रट्टा पता, बिल्कुल रट्टा मार लेना एकदम। एक प्रिंट आउट कराना आप लोग, करना क्या है मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ सीड रेट याद करने का। एक प्रिंट आउट पर सभी सीड रेट होनी चाहिए, या लिख लो या प्रिंट आउट करा लो, मेरे हिसाब से प्रिंट आउट ठीक रहेगा। बढ़िया उनको प्रिंट आउट कराना। 1 गिलास दूध लेना, मिक्सअप के अंदर दूध को डाल देना, पन्ने को डाल देना, वो जो पेज है जिस पर वैरायटी है वो डाल देना, और बढ़िया उसको मिक्सिंग में ग्राइंड करके और पी जाना। 2-3 दिन ऐसा ही करना आपको। रोज़ एक प्रिंट आउट कराना है वैरायटी का, और रोज़ दूध में मिला करके उसको पी जाना है। 4-5 दिन के बाद आप देखना आपके अंदर से वैरायटी बाहर खुद निकल करके आएंगी। सब कुछ बाहर अपने आप आएगा आपको, अपने आप ही। वैरायटी आप दिन भर बड़बड़ाओगे, रात भर बड़बड़ाओगे, ठीक है, करके देख लेना ऐसा। देखते हैं कितने लोग करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, आई एम जोकिंग, कोई शॉर्टकट नहीं है। कर मत लेना प्रभु, कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का, कहीं कर लो फिर कह दो कि सर ने बोला था, सब जाम हो जाएगा पेट में। कर मत लेना ऐसा। कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चे आजकल शॉर्टकट बड़े ढूंढते हैं, ट्रिक बहुत बनाते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, सक्सेस की कोई ट्रिक नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। सफलता के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करती, सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है मेहनत। आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो, फिर उसका रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, और कोई चारा नहीं है इसके अलावा। कोई ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करती है। चलो एनपीके पर आते हैं कि भाई कीड़े के अंदर एनपीके कितना रखा जाए। तो नाइट्रोजन की तो काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पर, 50 से लेकर के 100 किलो तक आप यहाँ पर नाइट्रोजन दे सकते हो। कितना? 50 से लेकर के 100 किलो तक। 35 से लेकर के 50 केजी तक तो आप यहाँ पर P2O5 दे सकते हो, चाहो तो उसके आगे लिख दो नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन केजी पर हेक्टेयर, ये है P2O5 केजी पर हेक्टेयर। तो इतना आप P2O5 फॉस्फोरस दे सकते हो 35 से लेकर के 50 किलो तक, और K2O ये जाएगा आपका 50 से लेकर के 75 किलो तक, 75 केजी तक जाएगा आपका K2O केजी पर हेक्टेयर। इतना आप NPK रखिए। अब आते हैं इसके एक लास्ट पॉइंट पर, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो है हार्वेस्टिंग को लेकर के है
इसी के साथ आपकी ये क्रॉप भी कंप्लीट है। और वो क्वेश्चन है इसके लेंथ और डायमीटर रेशो को लेकर के। पहली चीज़, हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए? एक तो भाई प्रॉपर यूनिफॉर्म ग्रीन होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर ग्रीन हो गया है कहीं पर अभी ग्रीन नहीं है। यूनिफॉर्म ग्रीन, बिल्कुल एक जैसा ग्रीन होना चाहिए। छोटे छोटे से उसके ऊपर कांटे होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे, विद स्मॉल स्पाइंस। देखे होंगे आप सभी लोगों ने, छोटे छोटे से उसके ऊपर स्पाइंस भी पाए जाते हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर लेंथ और डायमीटर का रेशो काउंट करते हैं कि बेसिकली इनकी लेंथ और डायमीटर का रेशो क्या है। तो लेंथ को काउंट किया जाएगा और डायमीटर को काउंट किया जाएगा और वहाँ पर उसका रेशो निकाला जाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ और डायमीटर का रेशो है वो 4 से ज़्यादा आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो आप। मोर देन 4, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मोर देन 4, लेंथ और डायमीटर का जो रेशो है वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये लेंथ है और नीचे डायमीटर है, तो 4 से ज़्यादा हमको बताना है, 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा कब होगा? आप रख लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए। मान लीजिए मैं कहूँ कि लेंथ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना रखें अपन कि 4 से ज़्यादा हो। अगर मैं 3 सेंटीमीटर रखता हूँ तो 3 चौके 12, तो केवल 4 ही आ रहा है, तो डायमीटर कम से कम 2 सेंटीमीटर। अगर आप लेंथ यहाँ पर मान लीजिए खीरे की 12 है और उसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, या फिर हम कहें 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर आप क्रॉस करते हो 12 से, 2 को अगर 12 से करोगे तो 6 सेंटीमीटर, मतलब 4 से ज़्यादा है, मतलब वो बढ़िया है। 2.5 सेंटीमीटर भी होगा तो भी 4 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो 4 ही आएगा एग्जैक्ट, जबकि 4 से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। पूछ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है भाई। जैसे उदाहरण के तौर पे पूछ लिया कि भाई एक कुकुम्बर है वहाँ कुकुम्बर में लंबाई दे दी जाएगी कि भाई उसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का डायमीटर, हाँ मानने में क्या जा रहा है, मान लो 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो क्या वो सूटेबल है? क्या वो सूटेबल है हार्वेस्टिंग के लिए? एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कर दिए, तो बस आप कम ही करो। जैसे लंबाई मान लीजिए अपन कह देते हैं कि लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो डायमीटर है वो मान लीजिए मैं कह देता हूँ 2 सेंटीमीटर का है। अब ये ठीक लग रहा है फिर भी। तो क्या ये सूटेबल है हार्वेस्टिंग के लिए? कि सर जी ये अभी सूटेबल नहीं है, थोड़ा सा इसको और बड़ा होने दो। बड़े होने से मतलब इसकी लंबाई को बढ़ने दो। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर से ऊपर निकलने दो, डायमीटर 2 ही रहेगा, तो इसका लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो है वो 4 से ऊपर हो जाएगा। 4 से ऊपर हो गया मतलब वो बहुत बढ़िया साइज माना जाता है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग वैल्यू उसकी अच्छी रहती है और उसी की हार्वेस्टिंग हमें यहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो आपको याद रखना है। अगली क्रॉप में मिलते हैं फिर। जय हिंद।